हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब। तो आज के इस नए वीडियो हम देखने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो ये जो दोस्तों फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक होने वाला है। पहले टॉपिक का वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा था जो कि था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन और स्कोप के बारे में। तो दोस्तों ये सेकंड टॉपिक होने वाला है और सेकेंड वीडियो लेक्चर होने वाला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस देखेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं एनालिसिस की। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला है सभी फार्मा रिलेटेड अपडेट, नॉलेज, वीडियो लेक्चर, नोट्स और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। मतलब जब आप एनालिसिस करते हो किसी चीज़ की, हमने जैसे इसके पहले बात किया था कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है या सैंपल है तो उसको हम या तो चेक करते हैं है क्या वो, व्हाट इज़ इट, और दूसरा चेक करते हैं हाउ मच इज इट। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ें हमने देख ली हैं इसके पहले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे उन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ड्रग और सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स की बात करते हैं हम। तो देख सकते हैं पहले इनको 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है या 4 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। तो एक एक करके हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम केमिकल मेथड में क्या क्या देखेंगे। तो केमिकल मेथड में आपका है वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड, जिसमें आपके आते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन आता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन आता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आता है और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अभी जब हम आगे वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो इन सबकी डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। तो जस्ट आप सबके नाम जान लीजिए, ठीक है। दूसरा आपका है ग्रेविमेट्रिक मेथड और तीसरा आपका है गैसोमेट्रिक। तो ये सभी किसके टाइप थे, केमिकल मेथड के, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल मेथड। अब इलेक्ट्रिकल मेथड में अब कौन कौन से टाइप्स आते हैं आप देख लो। तो सबसे पहले आपका आता है पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, वोल्टामेट्री, एम्पीरोमेट्री और आपका पोलैरोग्राफी। ठीक है, अभी जस्ट आप नाम देख लीजिए, देन वन बाय वन हम सबकी थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे। बाद में हम डिटेल स्टडी करेंगे आगने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में 4 कैटेगरी है बेसिकली। तो सबसे पहले आपका है क्रोमेटोग्राफी है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, थर्मल मेथड है और आपका हाइफेनेटेड टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे आपका टीएलसी है जिसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, एचपीएलसी है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएलसी जिसको हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ऐसे ही सेम आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है आपका दोस्तों यो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर बोले तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री है और आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उसके पहले हमने क्रोमेटोग्राफी की बात की थी। नेक्स्ट आपका थर्ड है आपका थर्मल मेथड और चौथा आपका हाइफेनेटेड टेक्निक। अभी जस्ट आप नाम सभी को हम देख रहे हैं क्योंकि आप ये इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज दैट आपके पास ये क्वेश्चन आता है राइट अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, तो आप जस्ट ये लाइन लिखेंगे और ये पूरा आप अच्छे से इसका चार्ट टेबल ये बनाएंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे तो अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर इतना आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और रहता है 10 मार्क्स में आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड मेथड जो आपका था वो दोस्तों बेसिकली था थर्मल मेथड, जिसमें आपका थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड आता है, और हाइफेनेटेड टेक्निक। हाइफेनेटेड टेक्निक क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी हमने बात किया कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और दूसरी क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं जो टेक्निक होती है उसी को बोलते हैं हाइफेनेटेड टेक्निक। मतलब उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रहेगी और क्रोमेटोग्राफी भी रहेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हाइफेनेटेड टेक्निक। इसमें आपका है कंबाइन मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर कंबाइन मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी को मिला के हम कोई टेक्निक डिज़ाइन कर रहे हैं या उससे हम किसी चीज़ के एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइफेनेटेड मेथड, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारा जो था दोस्तों हमने बात किया था जैसे केमिकल मेथड में, केमिकल मेथड में हमने बात किया था वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रीमेट्रिक मेथड में। तो एक एक करके हम सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका है वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक which is used to determine the exact concentration of the solution और exact volume of the solution। टाइट्रीमेट्रिक मेथड में क्या होता है, हमारे पास 2 सैंपल होता है लिक्विड फॉर्म में। सपोज दैट ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है।
तो ए जो लिक्विड फॉर्म में होगा और बी जो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ए का कंसंट्रेशन हमें क्या होगा, नोन होगा, ठीक है, नोन कंसंट्रेशन, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, और दूसरे का कंसंट्रेशन आपका अननोन होगा, ठीक है। तो एक का कंसंट्रेशन हमें क्या होगा, नोन होगा, और दूसरे का कंसंट्रेशन हमें अननोन होगा। सपोज दैट इसका कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, हमने कितने बनाया। तो हम क्या करेंगे, इस नोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन का यूज करके हम क्या करेंगे, अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को, कंसंट्रेशन को हम फाइंड करेंगे। तो इसी को बोलते हैं टाइट्री मेथड या वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो इसका जैसे हमने देखा कि ए का कंसंट्रेशन हमें पता था, नोन कंसंट्रेशन है, कितनी सांद्रता है उसकी, 0.5 मोलर, ठीक है। बी का कंसंट्रेशन या अननोन है, हमें इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन हमें पता करना है। किससे पता करना है, नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का यूज करके। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, और इसको स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं टेस्ट सॉल्यूशन या सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड होता है, दूसरा आपका टेस्ट या सैंपल होता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करके हमें टेस्ट या सैंपल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। तो जिस मेथड या जिस एनालिसिस के थ्रू हम फाइंड करते हैं उसी को बोलते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड या वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो वही देखा हमने, इट इज द टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास दो सैंपल रहेंगे, एक हमारे पास दो सोल्यूशन रहेंगे, एक का सोल्यूशन नोन होगा, नोन कंसंट्रेशन का होगा, जिसका हमें कंसंट्रेशन पता है कितना है, दूसरे का हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो इसका यूज करके हम इसके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। इसी पूरे मेथड को, इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रीमेट्रिक मेथड। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इन दिस मेथड अ सोल्यूशन ऑफ वन रिएक्टेंट ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। जो भी हमने बात किया कि एक का कंसंट्रेशन पता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इज कंसंट्रेशन इज टू बी डिटरमाइंड, तो हम is added to a second reactant the solution of whose concentration is to be determined। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है जिसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं, हम उसका यूज करके हम सेकंड रिएक्टेंट, तो ये आपका फर्स्ट रिएक्टेंट होगा, ये आपका सेकंड रिएक्शन सेकंड रिएक्टेंट जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है या अननोन है, जिसको हम सैंपल सोल्यूशन बोल रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड या टाइट्रीमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन हम सबकी, वहाँ पे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली अभी एग्जांपल देख लो, एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन जिसको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकता है। ऐसे नेक्स्ट आपका था ग्रेविमेट्रिक मेथड। ये सारी डिटेल स्टडी हमें करनी है आगे दोस्तों, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप नाम जान लो और जनरली होता क्या है। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या होता है, it is a type of quantitative analysis by which we can find out the weight of the sample। तो अगर हमें weight of the sample find करना है, हमारे पर्टिकुलर सैंपल में या टेस्ट में कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में है, कितनी मात्रा में है, तो हम किसके यूज करेंगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड का यूज करके हम कंसंट्रेशन नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेविमेट्रिक मेथड का यूज करके हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो किसी भी चीज़ का हम वेट फाइंड आउट करते हैं। ऐसे आपका गैसोमेट्रिक एनालिसिस है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक इन विच गैसोमेट्री इन्वॉल्व इट मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व और एड्जॉर्ब इन द केमिकल रिएक्शन। तो सपोज दैट आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या करवानी आपको किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन, तो उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है या एड्जॉर्ब हो रही है, वो कैसे पता करोगे, क्या एनालिसिस करोगे, आप करोगे गैसोमेट्रिक एनालिसिस, या उसी को बोलते हैं गैसोमेट्री। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस कितने अमाउंट में, कितने वॉल्यूम में आपका इवॉल्व हो रही है, यूज हो रही है, इवॉल्व हो रही है और एड्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, निकल रही है और एड्जॉर्ब हो रही है, तो उसको बोलते हैं गैसोमेट्रिक एनालिसिस। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ O2 के एनालिसिस करते हैं, O2 निकली है, O2 लगी है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ऐसे आपका N2O है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये सारी आपके क्या हो गई, गैसोमेट्रिक एनालिसिस। तो अभी इस वीडियो हम यहीं तक देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपका हो गया, वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड आपका किसका था, केमिकल। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल मेथड की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल की मेथड की बात करेंगे और बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड की, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, और किसी प्रकार का कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।